हेलो हेलो गाइस। तो फिजिक्स में पूरी तरह धराशायी होने के बाद वेलकम टू स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी हमें केमिस्ट्री संभालनी पड़ेगी वरना जो हमारी परसेंटेज गिरने वाली है ना गंदी तरह से, वो हमसे देखा नहीं जाएगा। तो अभी केमिस्ट्री संभालनी पड़ेगी और यही सब मैंने अपने आपको कहा था और मैं मोटिवेटेड भी थी और मैं मोटिवेटेड हूँ भी अभी, क्योंकि बार बार मेरे को जो पेपर याद आता है ना अपना, तो फिर वो इंसान खुद ही मोटिवेटेड हो जाता है। तो वही सब है, लेकिन मैं 2 दिन नहीं पढ़ पाई। 20 को तो पढ़ा ही नहीं था क्योंकि इतना अच्छा पेपर गया था ना, मैं ऐसी थी तो इसलिए नहीं पढ़ा। 20 को नहीं पढ़ा, 21 को और 22 को 2 दिन आ जाते हैं घर में मेहमान और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई तब भी। तो अभी 23 है आज से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है केमिस्ट्री। अब देखते हैं मैं कैसे क्या कर पाती हूँ। तो मैं मैराथन्स वगैरह अगर देखती भी ना, मैं पहले ही उसमें लेट हो गई शुरू करने से पहले, मतलब पता नहीं क्या ही है। तो ठीक है, मैं पहले लेट हो गई। तो अब देखते हैं। तो देखो, एक तो चैनल्स कितने सारे हैं, इन्फिनिटी लर्न, एनसीईआरटी वाला, आशु सर हैं, सौरभ रैना सर है, भरत पंचाल सर है, नेक्स्ट टॉपर है, आयुषी मैम है, ये सब है। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मैं किससे देखूँ। पर फिर जो मतलब मैंने देखा, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस बार मैं भटकना नहीं चाहती हूँ। मैं पहले से डिसाइड कर लूँगी मुझे किस टीचर से कौन से पढ़ने के 3 है ना, तो पहले डिसाइड कर लूँगी किस टीचर से मुझे पीसी पढ़नी है, किससे आईयूसी, किससे ओसी। मैं बार नहीं करूँगी क्योंकि फिजिक्स का टाइम पे एक दिन, जो भी वो एक दिन का गैप था, फिजिकल एजुकेशन वाले डेज भी मैंने उसमें लगाए थे कि इनसे पढ़ लूँ, इनसे पढ़ लूँ, इनसे पढ़ लूँ। तब तो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और जब देखा तो ये क्या पढ़ लिया। अरे क्योंकि आता उन्हीं में से है, पर हमारे दिमाग में भी तो बैठे हमारे, मतलब वही रिवीजन वाली बात है कि पढ़ लो किसी से भी, मेन जो है वो डिपेंड करेगा रिवीजन पर कि कितनी रिवीजन करिए, कितना हमें याद रहता है, कितना हमारे दिमाग में बैठता है। और वो सब टीचर्स पे थोड़ी होता है। टीचर्स तो सब अच्छा पढ़ा रहे हो। अभी सबसे बड़ी बात, अभी वो लास्ट का दिन थोड़ी ना है कि लास्ट का एक दिन बचा है कि मतलब जल्दी से जो सिलेबस खत्म करा दे, जो अच्छे से पढ़ा रहा हो उसकी मैराथन ले लो। अभी तो टाइम है, अभी टाइम है। तो मेरे हिसाब से भी हर टीचर प्रॉपर सिलेबस कराने पे लगे हैं। तो प्रॉपर सिलेबस हो रहा है तो मैं कहीं से भी देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि एक बार रिवीजन हो जाए। और हाँ, मैं दिखाती हूँ ऑर्गेनिक की अभी मेरे पास यहाँ पे। तो देखो, ऑर्गेनिक के मेरे पास सभी चैप्टर्स के नोट्स हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार नहीं पढ़ा है, सभी चैप्टर्स के नोट्स है, पर याद कुछ अभी नहीं है, रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रखा है। और फिजिकल केमिस्ट्री के भी मेरे पास नोट्स हैं, स्कूल के ही सही पर नोट्स हैं, इनऑर्गेनिक के भी नोट्स हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे को नोट्स बनाने की भी चिंता है, बिल्कुल नहीं है। ना ही वैसे भी तो इस टाइम पे कौन ही बनाता है, पीडीएफ से पढ़ो भाई। ठीक है, तो नोट्स वाला पार्ट हो गया। तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ मैं शौर्य मैम से, एनसीईआरटी वाला पर, क्योंकि मेरे पास उन्हीं के नोट्स हैं। ये जो मैंने नोट्स दिखाए अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ऑर्गेनिक जो है उन्हीं से मैंने पढ़ रखे हैं, उनकी विजेता सीरीज से और परिश्रम बैच से। तो मेरे पास वही वाले नोट्स हैं। तो इसलिए मैंने सोचा फिर उन्हीं टीचर से पढ़ते हैं तो प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देन है फिजिकल केमिस्ट्री आज 23 को मैं पढ़ चुकी हूँ आयुषी मैम से। आयुषी मैम को मतलब मैं नहीं जानती थी पहले, पर मैंने लाइक कमेंट्स में और वैसे सीनियर्स वगैरह से रिव्यू देखे तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। तो वही वो लास्ट की 5 दिन की कोई सीरीज हुई होगी लास्ट ईयर, तो इसमें बता रहे थे कि बहुत बढ़िया पढ़ाया था मैम ने, उनके रिव्यूज अच्छे थे। तो मैंने सोचा पढ़ के देख लेते हैं। मैंने पढ़ा तो मतलब अच्छा है, मुझे भी समझ आया, इसलिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ से खत्म कर लिया है। मैं दिखा दूँगी कौन सी वीडियो से, तो ये इस वीडियो से मैंने खत्म कर लिया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करी मैंने, क्योंकि मेरे 2 दिन तो चले गए, घर पे मेहमान आ गए थे इसलिए, है ना। मतलब मैंने इसको भी नहीं पढ़ा, 21 22 को भी नहीं पढ़ा, 23 से पढ़ रही हूँ। तो मेरा टारगेट है 23 को और 24 को सिलेबस खत्म करना है। एक बार ये हो जाए कि हाँ रिवाइज हो चुका है हल्का फुल्का। ठीक है, उसके बाद 25 26 और 27 को मतलब बिल्कुल मस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, गेस पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड, सीबीएसई फेवरेट, जो भी हर जगह जो भी होगा तो वो सब मैं देख लूँगी। और इसके लिए कुछ वो नहीं है कि मैं बस एक ही टीचर का देखूँगी, इसके लिए मुझे जहाँ से मिल जाए वो कम है, जिसका मुझे वो। और जो मेन बात है, मैं पीवाईक्यू की वीडियो जितना हो सकेगा नहीं देखूँगी, पर देख भी सकती हूँ, मेरा कोई पक्का थोड़ी है। पर मैं तो यही अभी तक मेरी यही प्लान है कि मैं नहीं देखूँगी, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू की एमटीजी की जो बुक है, एमटीजी की केमिस्ट्री की और बायो की, वो मैंने खरीद रखी है, जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज होती है, और उसमें मैंने पैसे लगवा रखे हैं। और अब मैं उसे यूज़ भी ना करूँ, वो मेरी बायो की फिर भी थोड़ी पुरानी सी है कि कोई बात नहीं, क्योंकि स्कूल में ले जाना होता था। केमिस्ट्री की बिल्कुल नई की नहीं पड़ी है। अब मैं उसे ऐसे कि ऐसे ही अपने जूनियर को दे दूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो गलत है, पर लेकिन भाई थोड़े तो पैसे लगे हैं, पढ़ तो लो थोड़ा भी। इसलिए मैंने मेरा है कि मुझे एमटीजी करनी है तो करनी है, पीवाईक्यू मैं तो बुक से ही प्रेफर करूँगी। पर थोड़ा टाइम लगता है, तो देखते जितने हो पाएंगे। मैं वीडियो भी देख सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं देखूँगी, वही करूँगी। अगर वो हुआ तो वो करूँगी, ये हुआ तो ये करूँगी, वरना मेरे को पीवाईक्यू तो बुक से करने ही करने हैं। थोड़ी बहुत यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। और फिजिकल हो गया। फिजिकल मैंने पढ़ी आयुषी मैम से। आयुषी मैम का चैनल बता देती हूँ, सीयूईटी अड्डा इस नाम से एक चैनल है, उसमें मैम अभी हाल ही में मैराथन्स वगैरह ले रही हैं। तो अभी मैंने एक ही देखी है। उसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री की जो नेक्स्ट डे वाली थी वो नहीं देखूँगी, क्योंकि वो तो उनके लिए ना जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जो कि मैं भी करती, पर मेरे पास टाइम भी नहीं है उतना, और मैं पहले 2 दिन लेट हूँ। इसलिए मैंने बस एक देख लिया जो फुल केमिस्ट्री वाली थी, उसमें से बस फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट देख लिया, 3 चैप्टर हो चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट रिवीजन वाली, जो नेक्स्ट डे होने वाली थी, वो हो चुकी है, मतलब उस हिसाब से नेक्स्ट डे वो मैं नहीं देखूँगी। अब मैं देखूँगी क्वेश्चन वाली उनकी, आयुषी मैम की फिजिकल केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनिक में अभी स्टार्ट करने वाली हूँ बस ये वीडियो बनाने के बाद, शौर्य मैम से एनसीईआरटी वाला पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मेरा खुद से डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैं किसकी देखूँ, एनसीईआरटी वाला पे देख लूँ या आशु सर की देख लूँ। आशु सर की तो आज है, एनसीईआरटी वाले पे कल होने वाली है 12 बजे आई गेस, हाँ। और इन्फिनिटी लर्न पे हो चुकी है। हाँ, तो और इनमें भी कल होने वाली है, तो आयुषी मैम वो सीयूटी अड्डा वाले चैनल पे। तो मेरे को बता देना कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, अगर बता दोगे तो मैं भी वहीं से पढ़ लूँगी, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ कि मेन तो रिवीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही था मेरा मेन, मतलब अभी सिलेबस खत्म करके पीवाईक्यू करूँगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, अभी बहुत चैनल्स पे ये सब आएगा, एनसीईआरटी वाले पे अलग आएगा, प्रेडिक्टेड पेपर टाइप आयुषी मैम का भी आएगा, जो मैम बता रही थी, और जिस पे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि लास्ट के दिनों में आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हैं वो एग्जाम में आता ही आता है। तो टाइम बचे तो इनके देख लेना। वैसे तो हर टीचर का आता है, पर मैं बता रही हूँ टाइम बचे तो इनका देख लेना। बाकी पीवाईक्यू जरूर कर लेना, और एनसीईआरटी जरूर बैक एक्सरसाइज फिर भी नहीं, एग्जाम्पलर जरूर। ठीक है, ये सब कर लेना। या फिर शायद नहीं केमिस्ट्री की तो बैक एक्सरसाइज भी करते हैं, हाँ ठीक है। पर मेन मैं पहले वो करूँगी एग्जाम्पल, फिर बचा तो। और ये आयुष मैम बता रही थी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक नहीं होती जो उसमें से भी आता है, पर वो हम लोग कहाँ से खरीदें, तो मैंने कहा था मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में वो भी करवा दूँगी। ठीक है, तो मतलब देख लेना, टाइम बचे तो मैं तो देखने वाली हूँ। बस यही था मेरा अभी तक का प्लान। बताना कैसा लगा, और आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, और कितना पढ़ लिया, मुझे ज़रूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।